हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकॉन स्पेस। हम अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इसी सीरीज में रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी डिस्कस करेंगे, विच वाज गिवन बाय पॉल सैमुएल्सन इन 1938। तो इस थ्योरी का जो बेसिक एलिमेंट है वो ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर को ये स्टडी करती है, राइट। कुछ एनालिसिस हैं, कुछ क्लेम्स हैं जो इस थ्योरी के थ्रू आप समझते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, है ना, मैं बोलती हूँ कि भाई अपनी हेल्थ पे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, हेल्दी फूड पे खर्च करना चाहिए। तो दीज आर माई वर्ड्स, राइट। बट मेरे जो एक्शन है, मतलब जो मैं ज्यादा पैसा खर्च कर रही हूँ वो लग्जरी आइटम्स पे कर रही हूँ, कुछ और चीजों में कर रही हूँ rather देन हेल्थ। तो आप देखो, मेरे जो वर्ड्स हैं, राइट, और जो मेरे एक्शंस है उनमें डिफरेंस है ना। तो ये थ्योरी जो है वो बेसिकली हमें हेल्प करती है कि जो पीपल है उनके ट्रू मोटिवेशंस और वैल्यूज क्या है ना। वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन वर्ड्स, की वो बोल क्या रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो जो प्रेफर कर रहे हैं, जो वो सिलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ वो खर्च कर रहे हैं, है ना, जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे, हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये जो एक कंज्यूमर के या एक इंडिविजुअल के ये मोटिव्स हैं और ये वैल्यूज हैं, राइट। नेक्स्ट इज this theory states that a consumer preferences can be revealed by their purchasing behavior. तो जैसे मैंने आपको ये ना प्रीवियस स्लाइड में समझाया कि जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस हैं, है ना, वो आपको उनके परचेसिंग बिहेवियर से समझ आ जाएगा, राइट। कि वो बोल रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता, बट वो जो खरीद रहे हैं, जहाँ वो खर्चा कर रहे हैं, जो चीजें वो कंज्यूम कर रहे हैं, उस बिहेवियर से हम कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को स्टडी कर सकते हैं। सेकंड जो इस थ्योरी का स्टेटमेंट है, इट इज consumer reveals his preference for particular combination of goods out of the alternative combinations available to him at a particular budget constraint. तो इट मीन्स बेसिकली कि जो हमारे पास गिवन बजट है, राइट, हमारी जितनी इनकम है, लेट्स कंसिडर कि हमारी जो इनकम है, जो हमारा पर्टिकुलर बजट है, हमें जो खर्चा करना है, वो हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स पे खर्च कर रहे हैं, है ना। एक सेट ऑफ गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं, उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। उस टाइम पे जब हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारे पास और भी अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस और हैं जो इसी बजट के अंदर पॉसिबल हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने एक, लेट्स से कि ए कॉम्बिनेशन है एक, राइट, एंड अदर वन इज बी, और जो हमारी गिवन इनकम बजट है उसमें हम इन दोनों को ही बाय कर सकते हैं, मतलब इसको भी कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं। बट व्हाट वी डू इज हम हमेशा ए को प्रेफर कर रहे हैं, राइट। मतलब हमारे पास ऑप्शन थे कि ये वाला गुड्स का कॉम्बिनेशन या बी वाला गुड्स का कॉम्बिनेशन, हम दोनों में से कुछ भी ले सकते थे, है ना, लेकिन हमने ए प्रेफर किया। तो जैसे हमने ए को प्रेफर किया, वैसे ही हमने अपनी प्रेफरेंस रिवील कर दी मार्केट में कि नो मैटर व्हाट हम हमेशा ए को ही सेलेक्ट करेंगे। तो ये इस थ्योरी का एसेंस है ना, कि इस तरीके से हमने बार बार ए को सेलेक्ट किया हमेशा, तो ऐसे हमने जो अपनी प्रेफरेंस है वो मार्केट में रिवील कर दी कि भाई हम हमेशा इसको ही सेलेक्ट करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे ब्रांड्स हैं ना, कपड़ों के जो हैं, काफी सारे ब्रांड्स हैं, बट आप जब भी मॉल में जाते हो तो आप हमेशा लेवाइस के शोरूम में जाते हो और वहां से परचेस करते हो हमेशा। तो ऐसे आपने अपनी प्रेफरेंस रिवील कर दी कि भाई नो मैटर कितने भी ब्रांड्स हैं, कितने भी अच्छे हैं, बेटर हैं, और उसी रेंज में है, उसी बजट में है, बट मैं हमेशा उसी से लूंगा क्योंकि आई लाइक दैट, राइट।
एक और थोड़ा सा फैमिलियर से एग्जांपल देते हैं, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट, और उसमें हम रेगुलरली जाने लगे और रेगुलरली जाएं और वहाँ की कोई एक डिश को ही प्रेफर करें हमेशा कि मैं यही डिश लूंगी हर बार। तो जब आप बार बार जाएंगे और सेम चीज ऑर्डर करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जाएंगे तो आपसे वहां पे जो भी ऑर्डर ले रहे होते हैं वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप क्या ऑर्डर करोगे, वो अज्यूम कर लेंगे कि ये हमेशा ये पर्टिकुलर डिश प्रेफर करते हैं तो आज भी आके इसी को ऑर्डर करेंगे, राइट। तो ऐसे आपने मार्केट में अपनी प्रेफरेंस जो है वो रिवील कर दी, है ना। अब बात आती है कि इस थ्योरी का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। तो ये जो थ्योरी है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना। इससे हम अपने प्रोडक्ट्स या अपने सर्विसेज को शेप कर सकते हैं कि कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो देखा जाए तो ये थ्योरी काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस थ्योरी के कुछ बेसिक असम्पशंस हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो सैमुएल्सन बेसिकली बोल रहा है कि जो भी टेस्ट और प्रेफरेंस है एक कंज्यूमर के वो फ्लेक्सिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैंगो को हमेशा एप्पल से ज्यादा प्रेफर करती हूँ तो मैं हमेशा मैंगो को ही प्रेफर करूंगी, है ना। तो मेरे टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट इज कंज्यूमर चूज ओनली वन कॉम्बिनेशन एट अ गिवन प्राइस लाइन। तो जो प्राइस या जो बजट है वो फिक्स्ड है ना, बजट फिक्स्ड है और उस गिवन बजट लाइन में एक ही कॉम्बिनेशन को वो सेलेक्ट कर सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि अगर मेरा मन है तो मैं मैंगो तो खरीद ही रही हूँ, प्रेफर कर रही हूँ एप्पल ओवर एप्पल, बट एप्पल भी खरीद लेती हूँ, है ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको सिर्फ एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड को सेलेक्ट करना है और उस पे स्टिक करना है, राइट। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग क्या है, बेसिकली जो स्ट्रिक्ट एक क्लियर और स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जो एक कंज्यूमर की है उससे हम सिंपल वर्ड्स में स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग बोल देते हैं। मतलब एक कंज्यूमर हमेशा मैंगो को प्रेफर करता है एप्पल के ऊपर तो वो हमेशा करेगा ही, नो मैटर व्हाट, है ना। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी आ जाएं जो सेम बजट में हो या हो सकता है उसको सेम सेटिस्फेक्शन भी दे, है ना। बट स्टिल इन सब चीजों के बाद भी वो हमेशा मैंगो को ही प्रेफर करेगा। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है कि कितने भी ऑप्शन दे दो आप एक कंज्यूमर को वो वही सेलेक्ट करेगा जो वो हमेशा से करता आ रहा है, जो वो हमेशा से प्रेफर कर रहा है। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग थोड़े सिमिलर चीजें हैं बट स्लाइट डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो ट्रांजिटिविटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए सेट ऑफ गुड्स है, बी सेट ऑफ गुड्स है और सी सेट ऑफ गुड्स है, राइट। अब मैं हमेशा ए को प्रेफर करती हूँ ओवर बी, ठीक है, और बी को प्रेफर करती हूँ ओवर सी। दैट मीन्स कि जब भी ए और सी के बीच में मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा तो मैं हमेशा ए को सेलेक्ट करूंगी, है ना। मतलब मैं ए को प्रेफर करूंगी, राइट। तो ये है ट्रांजिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रिप पे जाना है, वेकेशन पे जाना है, मेरे पास 3 ऑप्शन है कि मैं मनाली चली जाऊं, शिमला चली जाऊं या जयपुर, राइट। अब द थिंग इज कि मुझे मनाली तो सबसे ज्यादा पसंद है ना, तो मैं मनाली को ओवर शिमला चूज करूंगी और जयपुर मुझे मेरा लीस्ट फेवरेट है तो मैं शिमला को ओवर जयपुर प्रेफर करूंगी, राइट। तो ऐसे में मैं हमेशा ही मनाली को प्रेफर करूंगी इवन जयपुर के ओवर, राइट। तो ये होती है ट्रांजिटिविटी। नेक्स्ट इज रेशनैलिटी। तो रेशनैलिटी इज कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है ना, वो हमेशा अपना जो
सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, जो अपना प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। एक कंज्यूमर हमेशा मोर इज बेटर की तरफ ही मूव करेगा, है ना। तो दिस मीन्स रेशनैलिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट assumption ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये कुछ assumptions थे इस थ्योरी के एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कोई थ्योरी लेकर आएंगे। अगर कुछ सजेशन है कि कौन सी थ्योरी आई शुड टीच फर्स्ट, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल गो फॉर इट। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। थैंक यू।